गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 4 संधि व्यवस्था पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चों, आइए देखते हैं। सदाचारी विद्यार्थी सर्वत्र सम्मान प्राप्त करते हैं। उन्हें सब आशीर्वाद देते हैं। बच्चों, इन वाक्यों में सदाचारी सत प्लस में आचारी, विद्यार्थी विद्या प्लस में अर्थी, सम्मान सम प्लस में मान, आशीर्वाद आशी है प्लस में वाद। शब्द संधि शब्द हैं। इनमें दो निकटवर्ती वर्णों में मेल होकर परिवर्तन आया। यह परिवर्तन ही संधि है। संधि शब्द का अर्थ है बच्चों मेल। वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। बच्चों, हमने जाना क्या वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। ये संधि की परिभाषा थी। आइए बच्चों देखते हैं संधि किस प्रकार से होती है। हिम प्लस में आल्य। बच्चों, वर्ण विच्छेद करना तो आप जानते हैं। हम इनको अक्षरों को अलग अलग करेंगे, वर्णों को विच्छेद करेंगे। बच्चों, यहाँ पर मैं में से हमने स्वर निकाल लिया अ, तो ये आधा में रह गया। मैं जो है स्वर रहित है। इसी प्रकार से आल्य में से भी हमने आ निकाल लिया। बच्चों, ए और आ मिलकर संधि में केवल आ बन जाते हैं। ए और आ मिलकर क्या बनते हैं? आ। तो यहाँ क्या बन गया? हिम प्लस में अल्य बन गया हिमालय। इसी प्रकार से भानुदय में भानु प्लस में उदय, भानुदय। इसमें भी हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो आपने देखा भा न में से हमने उ निकाल लिया और उदय में से भी उ ले लिया बच्चों। तो दोनों उ मिलकर क्या बन गए? बड़ा उ। यहाँ पर जब हमने इस शब्द को जोड़ा तो ये आ गया हमारा भानुदय। इसी प्रकार से बच्चों सतजन, सतजन का हमने जब वर्ण विच्छेद किया बच्चों तो हमारे पास आया सत में से तय हलंत में और जन में से जय। तय और जय मिलकर क्या बन गए बच्चों? ज। तो यहाँ पर हमने क्या शब्द प्राप्त किया? सज्जन। बच्चों, जो आधा तय था वो व्यंजन संधि होने के कारण जय के समरूप द्वित्व व्यंजन में बदल गया और ये हमारा शब्द बना सज्जन। आइए आगे देखते हैं। दूह प्लस में जन। बच्चों, जब हमने इस विसर्ग प्लस में जय को लिया तो ये क्या बना? रज। क्या बना ये? रज। तो बच्चों, इसको हम जब जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? दुर्जन। जो रह दुर्जन क्या बन जाएगा? दुर्जन। आपने देखा संधि किस प्रकार से दो वर्णों का मेल है। ये जो हमने जाना ये क्या है बच्चों? संधि दो वर्णों का मेल है। आगे देखिए बेटा। संधि विच्छेद। बच्चों, अभी हमने जाना था कि संधि किसे कहते हैं, यानी दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अब हम जानेंगे संधि विच्छेद किसे कहते हैं। बच्चों, संधि युक्त शब्दों को फिर से संधि पूर्व अवस्था में
ले आना। संधि पूर्व अवस्था यानी संधि करने से पहले की अवस्था में उसको वापस ले आना संधि विच्छेद कहलाता है। बच्चों, हमने दो शब्दों को मिलाकर जब उसका एक शब्द बनाए तो वो है संधि, और जब हम उसको वापिस से तोड़ देंगे और पूर्व पहली वाली अवस्था में ले आएंगे वो है संधि विच्छेद। कैसे? उदाहरण देखिए, सदैव। सदैव कैसे था? सदा प्लस में एव, शब्द क्या बना? संधि क्या बनी? सदैव। इसको हम संधि विच्छेद करेंगे तो पहले की अवस्था में ले आएंगे सदा प्लस में एव। इसी प्रकार से जगदीश, जगदीश का संधि विच्छेद करेंगे बच्चों तो बनेगा जगत प्लस में ईश। इसी प्रकार से बच्चों भवन, भवन शब्द का जब हम संधि विच्छेद करेंगे बच्चों तो बनेगा भो प्लस में अन। इसी प्रकार से बच्चों संलाप, सम प्लस में लाप। बच्चों, आपने जाना संधि शब्दों को तोड़कर पहले की अवस्था में लिखने को संधि विच्छेद कहते हैं। आइए बच्चों, अब हम संधि के भेदों के बारे में जानते हैं। हमने जान लिया वर्णों के मेल को, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं बच्चों? संधि कहते हैं। ठीक है, अब संधि के कितने भेद हैं बच्चों? संधि के 3 भेद हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। संधि के कितने भेद हैं बच्चों? 3। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। बच्चों, आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले देखिए स्वर संधि। दो स्वरों का परस्पर मेल होने से किसी एक स्वर या दोनों स्वरों में जो परिवर्तन होता है वह स्वर संधि कहलाता है। बच्चों, इसके 5 भेद हैं। स्वर संधि के कितने भेद हैं? 2 स्वर। स्वर क्या होते हैं बच्चों? ए, आ, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये क्या है बच्चों? ये हमारे स्वर हैं। और जब परस्पर इनका मेल होगा तो किसी एक स्वर में या दोनों में जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ये सबको क्लियर हो गई बात? बच्चों, अब हम जानेंगे स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। कौन कौन से? आइए देखते हैं स्वर संधि के भेद। नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि, नंबर 3 वृद्धि संधि, नंबर 4 यण संधि, नंबर 5 अयादि संधि। बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे दीर्घ संधि। दीर्घ संधि दो समान ह्रस्व या दीर्घ। बच्चों, ह्रस्व जिसको जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है, और दीर्घ वो स्वर होते हैं जिनको बोलने में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। कैसे? देखिए, अ जो है वो ह्रस्व है पर आ दीर्घ स्वर है। इसी प्रकार से ई जो है ह्रस्व है पर ई बड़ी जो है वो दीर्घ स्वर है। तो अब आपको ये तो पता चल गया कि ह्रस्व स्वर कौन से हैं और दीर्घ स्वर कौन से। तो आइए अब हम दीर्घ संधि के बारे में जानते हैं। बच्चों, दो समान ह्रस्व या दीर्घ स्वरों के एक दूसरे के बाद आने से दोनों को मिलाकर एक दीर्घ रूप हो जाता है। दीर्घ रूप कैसे हो जाता है बच्चों? ए के बाद अगर ए आ जाए तो आ बन जाएगा। ई के बाद ई आ जाए तो बड़ी ई बन जाएगी। इसी प्रकार से उ के बाद
ऊ बड़ा ऊ आ जाए तो बड़ा ऊ बन जाएगा। आइए दीर्घ संधि को विस्तार से समझते हैं। बच्चों ए प्लस ए आ, यानी जब हर्ष स्वर का ए और ए मिलेंगे तो वो क्या बनाएंगे? दीर्घ स्वर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? दीर्घ स्वर बनाएंगे। उदाहरण देखिए, सा र, सार प्लस में अंश, क्या बनाया? सारांश। परम प्लस में अणु मिलकर क्या बन गए? परमाणु। योग प्लस में अभ्यास, क्या बना बच्चों? योगाभ्यास। सत्य प्लस में अर्थ, क्या बना बच्चों? सत्यार्थ। आपने देखा कि ए प्लस में आ जो है वो दीर्घ रूप में परिवर्तित हो गया। आगे देखिए बच्चों, जब अ प्लस में आ जाए तब भी दीर्घ स्वर आ ही बनेगा। दीर्घ रूप आ ही बनेगा। कैसे? देव प्लस में आल्य, देवाल्य। परम प्लस में आत्मा, परमात्मा। दश प्लस में आनंद, दशानन। शिव प्लस में आल्य, शिवाल्य। बच्चों आगे देखेंगे, आ में आ को जोड़ेंगे तो भी आ दीर्घ रूपी हमारे पास आएगा। क्या आएगा बच्चों? आ में आ जोड़ने पर भी दीर्घ रूप आ ही आएगा। आ में ए जोड़ने पर दीर्घ रूप आ आएगा। उदाहरण देखिए, सेवा प्लस में अर्थ, सेवार्थ। परीक्षा प्लस में अर्थी, परीक्षार्थी। विद्या प्लस में अर्थी, विद्यार्थी। रेखा प्लस में अंकित, रेखांकित। आप सभी बच्चों ने देखा, पहला जो हमने अक्षर लिया वो आ है, दूसरा जो हमने अक्षर लिया वो ए है। आ और ए मिलकर क्या बने? दीर्घ स्वर आ। अब बच्चों हम जानेंगे, आ और आ मिलकर भी दीर्घ स्वर आ ही बनते हैं। कैसे? विद्या प्लस में आल्य, विद्यालय। महा प्लस में आत्मा, महात्मा। दया प्लस में आनंद, दयानंद। महा प्लस में आशय, महाशय। बच्चों आपने देखा, ए और ए मिलकर क्या बने बच्चों? आ बने। इसी प्रकार से जब हम छोटी ई और उसमें छोटी ई को ही मिलाएंगे तो वो दीर्घ स्वर बड़ी ई बन जाएगा। उदाहरण देखेंगे बच्चों, रवि प्लस में इंद्र, क्या बना? रविंद्र। और ई की मात्रा कैसी हो गई बच्चों? बड़ी हो गई। अति प्लस में ईव, अतीव। ई की मात्रा कैसी हो गई बच्चों? बड़ी हो गई। अभी प्लस में इष्ट, क्या बना बच्चों? अभीष्ट। अभीष्ट की ई की मात्रा बड़ी हो गई। हरि प्लस में इच्छा, हरि इच्छा। हरि इच्छा की मात्रा बड़ी हो गई। बच्चों इसी प्रकार से जब हम छोटी ई में दीर्घ स्वर बड़ी ई जोड़ेंगे तब भी हमें बड़ी ई दीर्घ स्वर प्राप्त होगा। कैसे? हरि प्लस में ईश, हरीश। मात्रा कैसी हो गई बच्चों? बड़ी ई की। अधि प्लस में ईश्वर, अधीश्वर। मात्रा बड़ी हो जाएगी, बड़ी ई की मात्रा। मुनि प्लस में ईश, मुनीश। मात्रा बड़ी ई की लगेगी यानी दीर्घ स्वर हो जाएगा। परी प्लस में इक्षा, परीक्षा। मात्रा बड़ी आ जाएगी। बच्चों
अब हम किसके बारे में जान रहे हैं? दीर्घ स्वर के बारे में। किसके बारे में जान रहे हैं बच्चों? दीर्घ स्वर के बारे में। आगे देखिए, ई, दीर्घ स्वर रूप ई में ह्रस्व स्वर ई को जोड़ेंगे, यानी बड़ी ई में छोटी ई को जोड़ेंगे, तब भी हमें दीर्घ स्वर रूप ई ही प्राप्त होगी, यानी बड़ी ई। मही प्लस में इंद्र, महेंद्र। लक्ष्मी प्लस में इच्छा, लक्ष्मीच्छा। शची प्लस में इंद्र, सचिंद्र। नदी प्लस में इंद्र, नदींद्र। बच्चों, बड़ी ई में बड़ी ई जोड़ने पर भी हमें बड़ी ई यानी दीर्घ स्वरूप ई ही प्राप्त होगा। रजनी प्लस में ईश, रजनीश। श्री प्लस में ईश, श्रीश। योगी प्लस में ईश्वर, योगीश्वर। नदी प्लस में ईश, नदीश। इसी प्रकार से बच्चों दीर्घ स्वर का एक रूप और हम पढ़ेंगे। ह्रस्व स्वर ऊ में ह्रस्व स्वर ऊ जोड़ने पर दीर्घ स्वर ऊ यानी बड़ा ऊ प्राप्त होता है। बच्चों, किस प्रकार से देखते हैं। लघु प्लस में उत्तर, लघुत्तर। आपने देखा दोनों छोटे ऊ थे और इनकी मात्रा क्या हो गई? बड़े ऊ की परिवर्तित हो गई। क्या बन गया बच्चों? लघुत्तर। सु प्लस में उक्ति। बच्चों, दोनों मात्रा जो हैं वो बड़ी हो गई और शब्द बना सुक्ति। गुरु प्लस में उपदेश। सॉरी बच्चों, गुरुपदेश। बच्चों, जो मात्रा थी वो बड़े ऊ की हो गई। भानु प्लस में उदय, भानुदय। मात्रा जो है वो बड़े ऊ की हो गई। आइए बच्चों आगे देखते हैं। सॉरी बेटा। सिंधु, सिंधु प्लस में उर्मी, सिंधुर्मी। हमने देखा बच्चों छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर भी बड़ा ऊ ही बनाते हैं और मात्रा कैसी हो गई? बड़े ऊ की हो गई। लघु प्लस में उर्मी, लघुर्मी। मात्रा बड़े ऊ की हो गई। लघु प्लस में ऊर्जा, लघुर्जा। मात्रा जो है वो दीर्घ हो गई। मधु प्लस में उष्मा, मधुष्मा। मात्रा कैसी हो गई बच्चों? दीर्घ हो गई। दीर्घ स्वर में ह्रस्व स्वर जोड़ने पर बच्चों हमें दीर्घ स्वर यानी बड़ा ऊ ही प्राप्त होगा। वधु प्लस में उत्सव, वधुत्सव। भू प्लस में उद्धार, भूउद्धार। वधु प्लस में उल्लेख, वधूल्लेख। साधु प्लस में उत्सव, साधुत्सव। बच्चों आगे देखिए, दीर्घ स्वर ऊ में दीर्घ स्वर ऊ जोड़ने पर हमें दीर्घ स्वर ऊ ही प्राप्त होगा। उदाहरण देखें। भू प्लस में ऊर्जा, भूर्जा। वधु प्लस में उर्मी, वधूर्मी। भू प्लस में उष्मा, भूष्मा। वधु प्लस में ऊर्जा, वधूर्जा। बच्चों अभी तक हमने दीर्घ संधि के बारे में जाना। बच्चों दीर्घ संधि में जो स्वर हैं वो ए में आ जोड़ने पर भी हमें आ ही प्राप्त होगा। इसी प्रकार से छोटी ई में बड़ी ई जोड़ने पर हमें बड़ी ई ही प्राप्त होगी।
ऊ में बड़ा ऊ जोड़ने पर हमें बड़ा ऊ ही प्राप्त होगा। आइए आगे देखते हैं स्वर संधि का दूसरा भेद, गुण संधि। बच्चों, दीर्घ संधि के बाद दूसरा भेद है गुण संधि। यदि ए स्वर में ए या आ के आगे ई या ई आए तो दोनों के मिलने से ए बनता है। बच्चों, क्या बताया मैंने? ए या ई, आ या ई आए तो दोनों के मिलने से क्या बनेगा? ए बनता है। इसी प्रकार से यदि ए या आ के आगे ऊ या ऊ आए तो दोनों के मिलने से ओ बनता है। तीसरा पॉइंट देखिए, ए या आ के आगे री ऋषि आए तो दोनों के मिलने से अर बनता है। बच्चों, आइए इसके उदाहरण देखते हैं किस प्रकार से ए में ई जोड़ा गया, ए स्वर में ई स्वर जोड़ा गया तो हमें दीर्घ स्वर ए प्राप्त हुआ। इसका उदाहरण देखिए, गज, जय में ए स्वर जुड़ा हुआ है, उसमें हमने इंद्र जोड़ दिया, क्या बना बच्चों? गजेंद्र। सुर में बच्चों हमने इंद्र शब्द जोड़ दिया, क्या बना? सुरेंद्र। शुभ में हमने ई जोड़ दिया, इच्छा, शुभेच्छा। स्व प्लस में इच्छा, स्वेच्छा। बच्चों, आपने अभी क्या देखा? अस्वर में ई स्वर जोड़ देने पर हमें क्या प्राप्त हुआ? ए। क्या प्राप्त हुआ? ए का परिवर्तन हो गया, तो जो हमारा शब्द था वो क्या बन गया? गज प्लस में इंद्र, गजेंद्र। आगे देखिए, आ जाए और उसमें हमने ई जोड़ दिया तब भी हमें ए ही प्राप्त होगा। कैसे? यथा प्लस में ईस्ट, यथेष्ट। महा प्लस में इंद्र, महेंद्र। राजा प्लस में इंद्र, राजेंद्र। रमा प्लस में इंद्र, रमेंद्र। बच्चों, आपने देखा यहाँ भी हमें क्या प्राप्त हुआ? ए। इसमें भी हमें क्या प्राप्त हुआ? ए। आगे देखते हैं, ए में बड़ी ई यानी दीर्घ स्वर जोड़ दिया जाए तब भी हमें ए ही प्राप्त होगा। कैसे बच्चों? गण जमा में ईश, गणेश। दिन जमा में ईश, दिनेश। सोम जमा में ईश्वर, सोमेश्वर। योग जमा में ईश, योगेश। आपने देखा बच्चों, हमने इसमें ए में ई को जोड़ा दीर्घ स्वर तो क्या प्राप्त हुआ? हमें दीर्घ स्वर ए प्राप्त हुआ। आगे देखिए, आ में ई जोड़ देने पर हमें ए प्राप्त होगा। ये क्या है बच्चों? गुण संधि के बारे में बता रही हूं मैं आपको। महा प्लस में ईश, महेश। महा प्लस में ईश्वर, महेश्वर। लंका प्लस में ईश, लंकेश। रमा प्लस में ईश, रमेश। बच्चों, इसमें भी हमें क्या प्राप्त हुआ? ए हो जाएगा। आ में जब हम ई जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। और ये कौन सी संधि है? ये गुण संधि है। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, ए में ऊ जोड़ देने पर, ए स्वर में ऊ स्वर जोड़ देने पर हमें ओ प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा बच्चों? ओ। वीर प्लस में उचित, वीरोचित। सूर्य प्लस में उदय, सूर्योदय।
भाग्य प्लस में उदय, भाग्योदय। पर प्लस में उपकार, परोपकार। बच्चों क्या प्राप्त हुआ हमें इसमें? ओ प्राप्त हुआ। किसको जोड़ने पर? ए और उ को जोड़ने पर। आगे देखेंगे हम, हर्ष स्वर में दीर्घ स्वर उ जोड़ने पर ओ प्राप्त होगा। सॉरी बेटा। नव प्लस में ऊढ़ा, नवोढ़ा। सागर प्लस में उर्मी, सागरोमी, सागरोमी। जल प्लस में उर्मी, जलोर्मी। सूर्य प्लस में उष्मा, सूर्योष्मा। बच्चों हमें किसकी प्राप्ति हुई? ओ की प्राप्ति हुई। ए में उ जोड़ने पर किसकी प्राप्ति हुई? ओ की प्राप्ति हुई। आगे देखिए बच्चों, आ में उ जोड़ने पर भी हमें ओ ही प्राप्त होगा। महा प्लस में उदय, महोदय। महा प्लस में उत्सव, महोत्सव। बच्चों यहाँ भी हमें किसकी प्राप्ति हुई? आ में उ जोड़ने पर ओ की प्राप्ति हुई। आगे देखेंगे, आ में दीर्घ स्वर उ जोड़ने पर ओ की प्राप्ति होगी। गंगा प्लस में उर्मी, गंगोर्मी। महा प्लस में उर्मी, महोर्मी। बच्चों अभी हमने जाना किस प्रकार से आ में जब हम उ जोड़ेंगे दीर्घ स्वर या ह्रस्व स्वर तो हमें क्या प्राप्त होगा? ओ प्राप्त होगा। अब बच्चों हम जानेंगे अ में अर जोड़ने पर। अ में री ऋषि को जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है? अर। सप्त प्लस में ऋषि, सप्त ऋषि। देव प्लस में ऋषि, देवर्षि। इसी प्रकार से बच्चों आ में री जोड़ने पर अर प्राप्त होगा। महा प्लस में ऋषि, महर्षि। राजा प्लस में ऋषि, राजऋषि, राजर्षि। बच्चों आपने दीर्घ संधि और गुण संधि के बारे में जाना। अभी तक इसके अगले भाग में हम बाकी संधियों के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।